कृतज्ञता एक बहुत ही शानदार और खूबसूरत एहसास है जो मानव मनोविज्ञान और समाज को मजबूत करता है। एक ऐसा समाज जहां हर कोई कृतज्ञ है, वह सबसे खुशहाल होता है। कृतज्ञता आपके अंदर की वह खासियत है जो आपको किसी की मदद के लिए आभारी होने देता है। कृतज्ञता दिखाना यानी उस व्यक्ति की प्रशंसा करना जिसने आपकी मदद की है और बदले में विनम्र भी है। यह मनुष्य की सबसे बड़ी खासियत है और यह जरूरी भी है तब जब सामाजिक मान्यता और सद्भाव की बात आती है। यह किसके द्वारा और किसके लिए व्यक्त किया गया है, इसके आधार पर विभिन्न प्रकार के आभार हो सकते हैं। आपके जीवन में होने वाली सभी अच्छी चीजें, भोजन, पानी, हवा, मिट्टी, पहाड़, फूल, जानवर, झरने, बादल, हर एक चीज के लिए आभारी हो सकते हैं। हमें उस सर्वशक्तिमान का हर उस चीज के लिए आभारी होना चाहिए जो उन्होंने हमें दी है। हर एक व्यक्ति के प्रति यह वह कृतज्ञता है जो आप दूसरों के साथ अपनी रोजमर्रा की बातचीत में व्यक्त करते हैं। हम हर दिन तमाम तरह की गतिविधियां करते हैं। एक दिन में कई लोगों के साथ बातचीत करते हैं। सहकर्मी, सहयात्री, सामुदायिक सहायक। हम कई साधु संतों के साथ बातचीत करते हैं और कभी उनके व्यवहार को याद भी नहीं रखते। बहुत से लोग हमारे ऊपर दयालुता का कार्य करते हैं, जैसे हमें अपनी सीट में थोड़ी सी जगह दी ताकि हम भी बैठ सकें, या उस सब्जी विक्रेता का जिसने आपको थोड़ी अतिरिक्त सब्जी दी हो, या फिर एक सहयोगी की जिसने एक महत्वपूर्ण बैठक में आपकी मदद की हो, या कोई मुश्किल वक्त में आपकी मदद की हो। ये सभी दयालुता के सरल कृत्यों के उदाहरण हैं जिनके लिए हमें आभारी होना चाहिए। बदले में एक सरल धन्यवाद जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, उनकी दया को याद रखना चाहिए और इसे फैलाना भी चाहिए। भगवान के प्रति तो हम सभी आभारी होते हैं। हमें ईश्वर का आभारी इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें एक ऐसा सुंदर ग्रह दिया है जहां प्रचुर मात्रा में भोजन और सुंदरता मौजूद है। हम हर बार भोजन से पहले हाथ जोड़कर ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त कर सकते हैं कि इस सुंदर पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे और न ही किसी भी प्राणी को नुकसान पहुंचाए। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जितना अधिक हम प्रकृति और ईश्वर के प्रति आभारी होंगे, उतना ही वे हमें प्रचुरता से चीजें प्रदान करेंगे। दोस्तों तथा परिवार के प्रति कृतज्ञता ये हमारे जीवन में अपना प्यार और सहारा देकर काफी अहम किरदार निभाते हैं। यह संभव नहीं है कि आप अपने जीवन के उतार चढ़ाव को बिना परिवार या दोस्तों के सहायता के पार कर लें। इस बात को हमें हमेशा अपने दिमाग में बिठाकर रखना चाहिए और अपने करीबियों का हमेशा कृतज्ञ बने रहना चाहिए। हालांकि वे हर दिन हमारी मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से तब हमारी मदद करते हैं जब हमें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और समय की मांग के अनुसार हमें उनके लिए आभार वापस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी कभी हमारी भौतिक उपस्थिति और मार्गदर्शन, सुझाव ही एहसान वापस करने के लिए काफी होता है। परिवार और दोस्तों के प्रति आभारी होना एक ऐसा कार्य है जो न केवल आपके व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि एक खुशहाल और संतुष्ट समाज भी बनता है। कृतज्ञता सबसे महत्वपूर्ण मानवीय अभिव्यक्ति है जो यह साबित करता है कि मनुष्य समझदार है और उसके अंदर भावनाएं भी हैं। न सिर्फ मनुष्य, बल्कि कभी कभी जानवरों को भी कृतज्ञता व्यक्त करने और एहसान लौटाते देखा जाता है, जो न सिर्फ एक खूबसूरत एहसास होता है बल्कि बेहद आश्चर्यजनक भी होता है। जब भी आवश्यकता हो, हमें सदैव आभार व्यक्त करना चाहिए। कृतज्ञता का व्यक्ति की खुशी से गहरा संबंध है। यह अंदर बाहर सकारात्मकता का एक सुंदर माहौल विकसित करता है। आप कितनी बार वास्तव में खुश महसूस करते हैं और जो कुछ भी आपके पास है या जो आपके जीवन में काम कर रहा है उसके लिए आभार महसूस करते हैं? कितनी बार कृतज्ञता की भावना आप पर हावी हो जाती है और आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है? स्वयं के साथ साथ दूसरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने से दया, उदारता, प्रेम और खुशी की भावनाएं आती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस चीज के लिए आप आभारी हैं उसके बारे में प्रतिदिन 5 मिनट के लिए भी लिखना या ध्यान करना हमारी दीर्घकालिक खुशी में बहुत योगदान देता है। इसका कारण यह है कि जब आप जानते हैं कि आपके पास जीवन में पहले से ही क्या है, तो यह आपको आशावाद और संतुष्टि की भावना देता है। कृतज्ञता का अभ्यास करने से हमें अपनी आध्यात्मिकता में तालमेल बिठाने में मदद मिलती है। आप जितने अधिक आध्यात्मिक होंगे, आप अपने आसपास की हर चीज के प्रति उतनी ही अधिक कृतज्ञता दिखाएंगे। यह जीवन में अधिक आशावाद रखने के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। यह हमें दाता भी बनाता है।
यह धारणा को आत्म केंद्रित रवैये से अधिक देने और साझा करने के रवैये में बदलने में मदद करता है। यह हमारे जीवन में और अधिक खुशहाली लाता है। कृतज्ञता का अभ्यास हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। कृतज्ञता तनाव को कम करती है और यह किसी की भावनाओं के प्रति जागरूकता भी बढ़ाती है। यह चिंता और अवसाद के लक्षणों के साथ साथ आक्रोश, अपराध बोध और ईर्ष्या जैसी विषाक्त भावनाओं को कम करने में मदद करता है। यह सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाने में एक मजबूत कारक है और लचीलापन बनाने में मदद करता है। कृतज्ञता इन भावनाओं और मानसिक स्थितियों पर उपचार के रूप में कार्य करती है। कृतज्ञता का किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान को बेहतर बनाने पर भी शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। यदि आप कम आत्मसम्मान का सामना करते हैं, तो आप कृतज्ञता का अभ्यास करना शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे आप अपने बारे में बेहतर महसूस करेंगे। अपने बारे में अच्छा महसूस करना अत्यावश्यक है, जो आपको आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि हासिल करने में मदद करेगा। यह एक निश्चित तरीका है जिससे हम अपने बारे में आशावादी महसूस करते हैं और सहज महसूस करते हैं। कई अध्ययनों से पता चला है कि कृतज्ञता का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से संबंध है और कृतज्ञता को जीवन का हिस्सा बनाने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। चूंकि हमारे मन और शरीर के बीच सीधा संबंध है, यदि मन खुश है तो शरीर ज्यादातर स्वस्थ है। तनाव को कम करने के अलावा आभारी होने से रक्तचाप को कम करने में मदद मिलती है। आशीर्वाद गिनने से हमें स्वस्थ रहने, पौष्टिक भोजन खाने और व्यायाम करने के लिए प्रेरित करने में भी मदद मिलती है। यह हमें फिट रहने में मदद करता है। कृतज्ञता बीमारी और रोगों से उबरने में मदद करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से तेजी से और मजबूत होकर उभरते हैं। जब आप दूसरों को धन्यवाद देते हैं और प्राप्त करते हैं, तो यह लोगों के बीच संबंधों को मजबूत बनाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस रिश्ते में हैं, परिवार, दोस्त, सहकर्मी या पार्टनर। आभार व्यक्त करना, उनके प्रति हमारी सराहना दिखाने और वे हमारे जीवन में क्या करते हैं, यह दिखाने का एक शानदार तरीका है और यह हमेशा लोगों के साथ मजबूत बंधन बनाने में मदद करता है। जब आप लोगों की सराहना करते हैं और उनके प्रति आभारी होते हैं, तो यह आपको अधिक पसंद करते हैं। आमतौर पर जिन लोगों में कृतज्ञता का रवैया होता है, उनके पास बेहतर सामाजिक समर्थन और दोस्त होता है। कृतज्ञता समस्याओं और चिंताओं से निपटने में मदद करती है। कठिन और तनावपूर्ण समय में कृतज्ञता परिवार के रिश्तों को मजबूत बनाती है। आभारी होने से हमें अपने परिवार के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने और परिवार को आवश्यक सहयोग देने और प्राप्त करने में मदद मिलती है। इसका मतलब यह नहीं है कि कृतज्ञता हमें अकेले कठिन समय से उबरने में मदद करती है, बल्कि हर समय अपने परिवार के प्रति आभारी रहना एक मजबूत पारिवारिक बंधन बनाने का एक शानदार तरीका है, जो मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हमारे करियर की बात आती है, तो कृतज्ञता के कई फायदे होते हैं। अपने सहकर्मियों, परिचितों और नियोक्ताओं की सराहना करने से कार्यस्थल में सकारात्मकता का माहौल बनाए रखने में मदद मिलती है, जो एक स्वस्थ कार्यस्थल वातावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता हमें अपने काम में बेहतर बनने में मदद करती है, चाहे कार्यस्थल पर हमारी स्थिति कुछ भी हो। हम जो काम करते हैं, उसे करने में हमारे उद्देश्य को खोजने पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है और यह हमें अधिक कुशलता से काम करने में सक्षम बनाता है। यह हमारे जीवन में पूर्णता लाने में मदद करता है। प्रशंसनीय और आभारी होना बेहतर प्रबंधकीय कौशल लाने में मदद करता है और एक संरक्षक के रूप में प्रशंसा और प्रेरणा बढ़ाने में मदद करता है, जो बदले में अधीनस्थों के साथ मजबूत पेशेवर बंधन बनाता है। करियर और काम से संबंधित मनोवैज्ञानिक और मानसिक कल्याण में भी कृतज्ञता की भूमिका होती है। यदि आप किसी इच्छा या लक्ष्य को प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम वास्तव में जो कुछ हमारे पास है उसके लिए आभारी होते हैं, तो हम उससे और अधिक आकर्षित होने लगते हैं। उदाहरण के लिए, यदि इच्छा वित्तीय प्रचुरता को आकर्षित करने की है, तो आपके पास पहले से मौजूद धन के लिए आभारी होना आपके वित्तीय प्रचुरता के लक्ष्य को प्रकट करने में तेजी से परिणाम ला सकता है। इसका कारण यह है कि कृतज्ञता आपके कंपन को बढ़ाने और आपको जो आप चाहते हैं उसकी आवृत्ति के साथ संरक्षित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। इसलिए यदि आप किसी तरह फंस गए हैं और अपने लक्ष्य को प्रकट करने में सक्षम नहीं हैं, तो अपने लक्ष्य को प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण तत्व कृतज्ञता है। आजकल ध्यान के फायदे हर कोई जानता है।
खुद को स्थिर करने और सांस जैसी किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने से असंख्य तरीकों से मदद मिल सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ध्यान के माध्यम से कृतज्ञता का अभ्यास करने के लिए अपने दिन के कुछ समय को अलग रखना इसे दैनिक आदत बनाने में अद्भुत काम करता है? जब आप इसे प्रतिदिन करते हैं तो यह एक अनुष्ठान बन जाता है। यह कृतज्ञता प्रार्थना की तरह भी दिख सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति अपनी प्रशंसा और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखें जिसने आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है या किसी तरह से आपके जीवन को प्रभावित किया है। हर अच्छी चीजों को एक जगह नोट करें जो पूरे दिन भर में आपके साथ हुई हैं, और यह भी कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है। योजना बनाइए कि किस निश्चित समय पर आप उनका एहसान चुकाएंगे। सभी चीजों को स्वीकारें, प्रकृति, जानवर, पौधे, इन सभी के महत्व को समझें। जब भी संभव हो, समाज के तमाम काम करने वालों को धन्यवाद दें। सफाई कर्मी, माली, पुलिसमैन, स्वीपर। हर दिन उठने के बाद भगवान को इस खूबसूरत दिन के लिए धन्यवाद करें। किसी की बात या किसी की शिकायत करने से बचें। कृतज्ञता के चमत्कारी प्रभाव होते हैं और इसका अभ्यास कोई भी कर सकता है। यह हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों और करियर को बढ़ावा देता है। यह हमें अच्छा महसूस कराता है और इसका अभ्यास करना बहुत आसान है। आभारी होने से हमें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने से हमें अपने जीवन के लगभग सभी पहलुओं में मदद मिल सकती है, क्योंकि यह हमारी मानसिकता को बदल देता है और एक जादुई आकर्षण के रूप में कार्य करता है।